नीरज बवाना का भाई गैंगस्टर शक्ति दादा, जो गैंग का सबसे खास सदस्य हुआ करता था, जो नीरज बवाना के दुश्मनों द्वारा मारा गया, जिसकी मौत से नीरज बवाना को सबसे बड़ा झटका लगा था। मरते वक्त शक्ति दादा ने ऐसा कुछ कह दिया कि उसकी मौत का बदला लेने के लिए आज भी नीरज बवाना कोई कमी नहीं छोड़ता। शक्ति दादा नीरज बवाना का मौसी का लड़का था, लेकिन दोनों सगे भाई से भी बढ़कर थे। तो आइए जानते हैं शक्ति दादा की कहानी को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। शक्ति दादा छोची गांव का निवासी है और वो दिल्ली एनसीआर के डॉन और कई राज्यों की पुलिस के नाक में दम करने वाले कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का मौसी का लड़का और मुजफ्फरगढ़ के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का भांजा था। शक्ति दादा भी एक कुख्यात गैंगस्टर था और नीरज बवाना के साथ मिलकर ही काम किया करता था। शक्ति दादा चर्चा में भी तभी आया तब वो नीरज बवाना के साथ काम करने लगा। इसके बाद नीरज के साथ रह रहकर उसने जुर्म की पूरी किताब पढ़ ली और जबरन वसूली, रंगदारी, किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा और नीरज बवाना के साइड के काम भी यही देखने लगा था, जैसे कि हफ्ता वसूली और रंगदारी मांगना। नीरज बवाना जेल में गया तो गैंग की बागडोर इसी के हाथ में आ गई, लेकिन ये अपने सारे काले कारनामों को अंडरग्राउंड होकर अंजाम देता था ताकि पुलिस की गिरफ्त से बच सके। नीरज बवाना के खौफ के चलते कोई शक्ति दादा के खिलाफ भी मुंह नहीं खोलता था, जिससे पुलिस भी सिर्फ तमाशा ही देखती थी और इसी का फायदा उठाकर शक्ति दादा अपने सारे काले कारनामों को अंजाम देता था। लेकिन एक दिन जब शक्ति रोजाना की तरह गांव के नजदीक तालाब पर वॉलीबॉल खेलने के लिए गया, उसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक फायर किए। हमलावरों द्वारा बरसाई गई गोलियों से शक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी समय उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शक्ति की हत्या करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीरज बवाना का दुश्मन अशोक प्रधान का हाथ था। अशोक प्रधान की नीरज बवाना से रंजिश चल रही थी। नीतू दाबोदा के समय से ये रंजिश चली आ रही है। फिलहाल नीरज बवाना जेल में बंद है। इस रंजिश में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका था और अशोक प्रधान जेल में बंद नीरज बवाना और उसके साथ ही नवीन वाली की हत्या करना चाहता है। ये वारदात उनकी कोर्ट में पेशी के दौरान अंजाम दी जानी थी, लेकिन कोविड के चलते वह अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, तो उसने बदला लेने के लिए अपने गुर्गे को भेज शक्ति दादा की हत्या करवा दी। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी सनसनीखेज वारदातों को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।